If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like if somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream, it's how I feel, that you deserve better. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है दीपावली का दिन, तो मैं मॉर्निंग की शुरुआत कर दी और मेरे ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले मैंने शुरू कर दी है धुलाई करना, क्योंकि अभी सब लोग सो रहे हैं तो मैं जल्दी उठ करके सारे काम निपटाना चाहती थी। तो सबसे पहले मैंने बाहर की लाइट्स बंद की, उसके बाद मैंने धुलाई की, पूरा अंदर से लेके बाहर तक मैंने पूरी धुलाई कर दी है। सबसे पहले मैं जब उठी थी तो मैंने अंदर की डस्टिंग वगैरह पहले ही कर ली थी, और जब तक उजाला थोड़ा सा हो गया उसके बाद मैं बाहर आ गई और बाहर की मैंने धुलाई शुरू करना कर दी। देखिए अभी एक साथ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ ये हुई है, देखिए कि जैसे ही मैं फ़र्श धो कर के आई, पेपर वाला आया और उसने न्यूज़पेपर डाल दी। देखिए पूरा का पूरा पेपर गीला हो गया है। इसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर, और अब मैं जो डस्ट वगैरह है उसे कपड़े से क्लीन कर रही हूँ। तो आज दीपावली का दिन है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन नज़र आए। If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing. सुबह सुबह इस समय ठंड होने लगी है तो मैंने पतली सी एक शॉल डाल ली है ताकि मुझे ठंड ना लगे, और तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है तो इसलिए मैंने शॉल को ओढ़ लिया है ताकि मुझे गर्माहट मिलती रहे। इसके बाद मैं अपना क्लीनिंग के काम में जुट गई हूँ। If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do. आज के दिन ढेर सारे काम होते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत होती है घर की क्लीनिंग से। तो वैसे दिवाली की मैं सफाई पूरी कर चुकी हूँ, लेकिन जो मेरा रूटीन है उसमें ये भी शामिल है, तो मैं इसे फिर से उस रूटीन को फॉलो कर रही हूँ और सब जगह की फिर से क्लीनिंग कर ले रही हूँ, ताकि दीपावली के दिन मेरा घर बिल्कुल भी गंदा ना नज़र आए। If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. इन सबको क्लीन करने के बाद मैं जाके लगाऊंगी पोछा, और पोछा लगाने के बाद मैं करूंगी स्नान, और अपनी डेली की जो पूजा है उस काम को मैं करूंगी। If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like if somebody be so beautiful, yeah. So आज पूरा दिन मुझे फुर्सत नहीं मिलने वाली है और सारे काम मुझे जल्दी जल्दी निपटाने भी हैं। if I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do. नहाने के बाद मैंने कर ली है अपनी मॉर्निंग पूजा, और अब मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। तो आज बनाने जा रहे हैं राजमा, तो इसके लिए देखिए मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है, और राजमा को मैंने नहाने के बाद तुरंत ही उबलने रख दिया। तो देखिए राजमा हमारा काफ़ी अच्छे से उबल गया है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे राजमे की सब्ज़ी को। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाई है। देखिए प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने तैयार कर दिया है, और जैसे ही ऑयल गरम किया मैंने इसमें डाला प्याज, उसके बाद डाले मैंने डेली के मसाले, और मैंने डाल दिया इसमें 2 टमाटर की प्यूरी,
और इन सबको भूंज के मैं डाल दूँगी राजमा। तो इस तरीके से मेरी राजमे की सब्ज़ी बन कर के रेडी हो जाएगी। और ये तरफ बन रहा है मेरा पुलाव। तो सब्ज़ी देखिए बन गई है, मेरा राजमा भी बन गया है यानी कि, और मेरा पुलाव भी बन गया है। अब मैं सेक रही हूँ पूड़ियाँ। तो ये अभी जाने वाला है टिफ़िन, तो मैंने लंच के लिए पूड़ियाँ बना दी हैं और थोड़ी सी पूड़ियाँ मैंने अपने लिए भी सेक के रख ली हैं, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है। तो मैंने अपने लिए भी सेक के रख ली कि अब गरम के चक्कर में कौन पड़ेगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं मेरे पास आज है। और आज मैंने पहनी है ये ग्रे कलर की कुर्ती, ये मैंने अभी हाल ही में खरीदी और इसके साथ मैंने किया है वाइट कलर का प्लाजो कैरी। पूरी पिक अगर आपको मिल पाई तो मैं दे दूँगी। लंच के बाद मुझे तैयारी करनी है पूजा की। तो सबसे पहले तैयारी करने के लिए मैं आसन में लाई हूँ, बट वो आसन छोटा है तो इसलिए मैं दोबारा से आसन बना रही, क्योंकि ये कपड़ा मेरे पास रखा था। इसके बाद आसन बनाने के बाद मैंने तैयारी करने लगी हूँ पूजा की। तो सबसे पहले थाली में मैंने लगाई है रोली, कलावा, उसके बाद लगाया मैंने कपूर, और फिर मैंने लगा दी है सुपारी। तो सुपारी अभी ये थोड़ी सी है, थोड़ी सुपारियाँ अभी और आने वाली हैं। इसके अलावा इलायची, ये है कमल गट्टा, और इसके बाद हम इसमें रखेंगे हल्दी की गांठें, क्योंकि लक्ष्मी माता को ये सब पूजन में सामग्री चढ़ती है। मुझे जो भी आता है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके अलावा है जनेऊ, तो ये है कौड़ी, पीली कौड़ी है और एक वाइट कौड़ी है। इसके अलावा एक ये बड़ी कौड़ी है, और इसके अलावा ये है गोमती चक्र। तो मैं 5 गोमती चक्र लाई थी, तो 2 हैं ये और 3 मेरी अलग जगह चले गए, वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी कहाँ गए हैं। तो ये है गुड़, ये है कपूर आरती के लिए, और इसके अलावा है ये साबुत धनिया, ये भी माता लक्ष्मी को चढ़ती है, और ये है चरण माता लक्ष्मी के। और ये हैं वस्त्र। तो आप देख रहे होंगे वस्त्र मेरे काफ़ी छोटे, तो मैं भी बता दूंगी ये वस्त्र क्यों इतने छोटे हैं। तो इसके अलावा है लैया, चूड़ा और खीले, गट्टा, खिलौना, इन सब से इस तरीके से हमारी थाली तैयार होगी। और इन्हीं सब चीज़ों से हम बढ़ेंगे चौघड़ा, यानी कि 4 कुल्हड़ वाला जो पात्र आता है, जैसे कि हम लोग चौघड़ा बोलते हैं, वो भी रखेंगे। ये मैंने तेल में बत्तियाँ भिगो के रख दी हैं, ये कच्चा दिया है काजल बनाने के लिए। खील गट्टे की थाली भी तैयार हो गई है। तो दूसरी तरफ बना रही है मेरी बेटी रंगोली। रंगोली का काम ज़्यादातर वही करती है, क्योंकि उसे रंगोली बनाना अच्छा लगता है, तो वो हर दीपावली में रंगोली को बनाती है और मैं अपनी बाकी के कामों में लग जाती हूँ। तो इस तरीके से हमारा दिवाली का काम होता है। जब वो बहुत छोटी थी तब मुझे ही बनाना पड़ता था, तो मैं ज़्यादा डिजाइन विजाइन नहीं बनाती थी, बस सिंपल बना लेती थी। बट जब से उसको टास्क दिया है तब से वो अपना नई नई डिजाइनें हर बार करती है। तो इस तरीके से देखिए रंगोली अंदर बन गई है, ये गेट के बाहर बनी हुई है रंगोली, और ये एक स्टिकर ले आया है रंगोली का, तो ये भी लगा दिया है गेट पे। और ये रंगोली गार्डन एरिया के पास में बनी है। तो इन सब के बाद मैं तैयार हो गई हूँ और ये हम लोग आए हैं पूजा करने के लिए। तो ये है मेरे हस्बैंड की शॉप, यानी मेरे हस्बैंड एक बिजनेसमैन है, तो उनकी शॉप पे देखिए पूजा हम लोगों ने करवा ली है। तो ये मेरी पूजा हो चुकी है, तो उसकी कुछ क्लिप मैंने आपको दी। जो पूरी पूजा है वो घर में चल के हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ हम दुकान के दिए भी जल गए हैं, तो इन सबको बच्चे लगा देंगे और उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। तो ये आ गए हम घर पे और घर में पूजन स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले जलाया है दीपक, उसके बाद रख दिया है कलश और उसमें रख दिए हैं कुछ अशोक के पत्ते, और उसके ऊपर रख दिए एक दियाले जिसमें रख के हमने कुछ गेहूँ या चावल, आप कुछ भी रख सकते हैं, दोनों ही शुभ माने जाते हैं। If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like it's somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream, it's how I feel, that you deserve better. अब पूजन स्टार्ट हो गया है, तो अब देखिए विधिवत पूजन चल रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस आप लोग देखते रहिएगा। तो सबसे पहले जनेऊ चढ़ा दिया है और उसके बाद चढ़ा दिया है फूल, यानी पहले कलश को जल छिड़का था, रोली चढ़ाई, खीले चढ़ाई चावल की जगह पे, फिर जनेऊ, उसके बाद फूल की माला, फिर भोग और फिर फल, और इसके अलावा पान, सुपारी, नारियल वो भी चढ़ता है। If I was
smart, I find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like it's somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream. तो जो भी मुझे जैसा भी पूजन आता है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और दीपावली का ब्लॉग मैं आप लोगों से पूरा विधिवत पूजन आज पहली बार शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मैंने जब भी ब्लॉग डाला तो बहुत छोटी सी क्लिप ही आई थी, मुश्किल से ब्लॉग ही मेरा 3 या 4 मिनट का था, तो उसमें बहुत थोड़ा सा मैंने डाल के दिखाया था। आज मैंने आपको पूरा पूजन करके दिखाया। इसके बाद चरण का पूजन कर रहे हैं। If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like it's somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream, it's how I feel, that you deserve better than me. इस कटोरी में है गन्ने की गिलोरी, यानी जो गन्ना होता है उसको छील के भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। ये गुड़ धनिया ये माता लक्ष्मी को चढ़ता है। और सब चीज़ें चढ़ाने के बाद भगवान जी को जल भी पिला दिया है। इसके बाद पूजन की कुछ सामग्री रह जाती है, जैसे कि कौड़ी है, गोमेद चक्र है और हल्दी है, कमलगट्टा, इन सबको भी हम भगवान जी को अर्पित कर देते हैं। If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like it's somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream, it's how I feel, that you deserve better than. पूजन के बाद अब हम सब लोग कर रहे हैं आरती। तो हम घर में 5 सदस्य हैं तो सभी मिल कर के करेंगे माता की आरती। तो ये है मेरी पूजा विधि जो मैंने आप लोगों से शेयर की। इसके बाद सारे दियों को जलाएंगे और दियों को बच्चे अलग अलग जगह पर रख कर के आएंगे, यानी घर का कोई भी कोना ऐसा नहीं जो दियों से जगमग नहीं होगा। और दिया लगाने की वीडियो कल भी मैंने आप लोगों से शेयर की थी, मैंने किस तरीके से दिया। कल तो मैंने दूर दूर लगाए थे, आज सब पास पास दिए बच्चे लगा देंगे। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो रही है तो मेरा कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, तो बस मैं अब पूजा करने के बाद कुछ भी नहीं करूँगी, बच्चों से ही थोड़ा बहुत हेल्प ले लूँगी। तो ये है मेरी छोटी सी पूजा जो मैंने आप लोगों से शेयर की हुई है। If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like it's somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream. दिए वगैरह रखने के बाद बच्चों को प्रसाद देने के बाद अब मैं बैठ गई हूँ माता लक्ष्मी के आगे और अपनी भूल चूक की प्रार्थना करेंगे। और अक्सर होता है ना, हम लोग पूजा में कुछ ना कुछ गलतियाँ ऐसी कर देते हैं जो हमें नहीं पता होती है, और हम जानबूझ के तो कभी कोई गलती नहीं करते, अनजाने में ही करते हैं। तो उसके लिए आप सभी इस तरीके से ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। इससे मन को थोड़ा सा सुकून मिलता है और बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। इसके पूजन के बाद यानी अपनी प्रार्थना कहने के बाद जो कच्ची मिट्टी का दिया मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, तो एक तेल का दीपक जल रहा है और एक जल रहा है घी का दीपक। तो जो तेल का दीपक जल रहा है उसके ऊपर हम उस कच्ची मिट्टी के दिए को रख देंगे और उसमें काजल बन जाएगा। तो जो काजल बन जाएगा उसे हम 12 बजे के पहले अपनी आँखों पे लगा लेंगे। कहते हैं कि इस काजल को लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, इसे ज़रूर लगाना चाहिए।
तो ये है मेरे गणेश जी। और अब की बार जो मैंने मूर्तियाँ कैरी की हैं तो उसमें वस्त्र भगवान ने पहन रखे हैं, तो मैंने अलग से वस्त्र उनको नहीं पहनाए हैं। वस्त्र के तौर पर उन्हें कलावा अर्पण किया है। बाकी भगवान के वस्त्र में लाई थी तो वो मैंने अर्पण किया। क्या पूजा करने आए हो तुम? हैं? तुमने पूजा करने आए हो, टीका लगा के बैठे हो तुम? तुमसे पूछ रहे हैं। ये भी अपनी बात कहने के लिए ईश्वर के पास आए हैं और देखिए कितने ध्यान मग्न होके भगवान के पास अपना सिर रख कर के बैठे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग और ये है हमारे परिवार की कुछ पिक जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल फिर, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ख्याल रखें, खुश रहे और मस्त रहे। कितने एटीट्यूड की फ़ोटो आपको दिख रही होगी। तो मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए राधे राधे।